पर्सपेक्टिव इस पे लेना चाहूँगी कि ये जो केसेस इस वक्त कादर खान मंदो साहब का कुछ इशू आ रहा है, इसका मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू आ रहा है उनका, उनके साथ बात नहीं हो पा रही इस वक्त। लेकिन मैं ज़रा इस पे आगे चलती हूँ। एक और इंटरेस्टिंग आज जो चीज़ हुई वो जो उमर अयूब साहब की जो स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो बड़ी कोट हो रही है। प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुनवा दीजिए तो फिर आगे चलती। इंक्वायरी शुरू हुई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जनाब स्पीकर, DGFIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे, यू आर नॉट द स्टेट, स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है, यू आर नॉट द स्टेट। ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे, ये अकल के अंधे, ये कोई बनाना रिपब्लिक है? वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतक-आमेज़ खतूत ये खत्म। पंचोता साहब, बहुत गरजे बरसे उमर अयूब साहब, और बड़ी जो टोन थी मुझे ऐसे लग रहा था शायद वो किसी घर के मुलाजिम की बात कर रहे हैं। ये अकल का अंधा, ये कैसे मुझे खत लिख सकता है, मैं स्टेट हूँ। आई थिंक इज फॉरगॉटन अबाउट द ट्राइकोटमी ऑफ पावर, जिसमें ब्यूरोक्रेसी एक बहुत अहम सतून है। आप ये नहीं कर सकते कि आप ब्यूरोक्रेसी को जो है वो निकाल के फेंक दें और आप ये कहें क्योंकि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ तो मैं एक अनटचेबल हूँ। मतलब अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को खून करके आ जाए और उनको कहा जाए जी आप तफ्तीश में शामिल हों, या उनका नाम जो है वो किसी कत्ल या चोरी के केस में हो, तो उनको क्या सिर्फ इसलिए जो है वो साइड पे कर देना चाहिए क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? नहीं, ही इज अ होली काउ, वी कांट टच हिम, वी कांट लेट हिम, वी कांट राइट लेटर्स टू हिम। देखिए क्या एटीट्यूड है? देखें हमारी ये बात नहीं है। अगर आप देखें उमर अयूब साहब, तो उमर अयूब साहब की अगर आप वॉल पे देखें ना तो आप देखेंगे कि वो हफ्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी अदालत में पेश हुए होते हैं। परसों भी हमारे साथ वो एंटी टेररिज्म अदालत के अंदर पेश हुए। ये नहीं कि वो कानून का एहतराम नहीं करते या केसेस को भुगत नहीं रहे या भाग रहे हैं, या बतौर अपोजिशन लीडर वो कह रहे हैं कि मैं किसी कोर्ट में नहीं जाऊंगा जहां पर मेरे खिलाफ मुकदमे बने हुए हैं, जहां पर मेरे खिलाफ अगर वारंट निकलता है तो नहीं, बल्कि नहीं, वो सरेंडर उन्होंने किया हुआ है और वो जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि FIA का कंडक्ट क्या है, अगर कोई भी इदारा एज ए टूल इस्तेमाल किया जाएगा, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोई जस्टिस आपको कहे कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है, कैसे उसकी एक्सेस है, कैसे उसको जो है वो हमें उसके ऊपर सारा मामला बताएं, और वहाँ पर अगर FIA करे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बता सकते, और दूसरी तरफ अगर FIA को टास्क दिया जाए कि आप बेकसूर लोगों को हिरासा करें, परेशान करें, उन्हें नोटिस भिजवाएं, तरह तरह के नोटिस भिजवाएं और उन्हें कहें कि आएँ और 2 घंटे यहाँ पर तफ्तीश ज्वाइन करें, 3 घंटे तफ्तीश ज्वाइन करें। गौहर साहब कर दिया कि आप सियासतदान बन गए हैं। वकील तो आप अच्छे थे ही थे, सियासतदान भी आप अच्छे बन गए हैं, क्योंकि ये जो वतीरा है ना हमारे प्यारे सियासतदानों का कि चीज को घुमा के जो है नहीं घुमाने की बात नहीं है। देखिए ट्वीट हुआ है, इमरान खान साहब के अकाउंट से हुआ है, आपने गौहर साहब को बुला लिया, आपने रऊफ हसन साहब को बुला लिया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिठा लिया। इमरान खान को साइफर केस के अंदर और दीगर केसेस के अंदर बार बार नोटिस भिजवाए गए थे। साइफर केस के अंदर आए जी, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं जी, और 4-4 घंटे अंदर बिठा के फिर कहना जी कि आप फिर आ जाइएगा कल, फिर आ जाइएगा परसों। ये कौन सा तरीका है? और अगर किसी के कहने के ऊपर मोहसिन नकवी पीछे से कहे या कोई और बंदा पीछे से कहे कि आप जाकर इनको हिरासत करें, तो ये किस जगह पर लिखा हुआ है? क्या होता है, पुलिस कैसे ट्रीट करती है, तो नहीं करना चाहिए ना। ये जो ट्रीट किया जा रहा है, हम तो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन तो निजाम ठीक करना है ना, ये हमारी इन्हीं पार्टीज ने ठीक करना है। जरा मैं मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब, थोड़ा आपने लेट ज्वाइन किया, कुछ आपका टेक्निकल इशू आ रहा था, कुछ सवाल थे जो आपकी तरफ मैं ले जाना चाह रही थी। वकील हैं आप ऑब्वियसली और पार्लियामेंटेरियन भी हैं। आप उमर अयूब साहब का जो ये शाही रवैया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा उमर, क्या इस वक्त कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं? प्रोड्यूसर साहब। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, जो उनका रवैया है, जो शाहाना रवैया है, जिससे लगता है कि शायद DGFIA स्टेट का मुलाजिम नहीं, उनका घरेलू मुलाजिम है, जिसको ये कहा जा रहा है वो अकल का अंधा, उसने मुझे कैसे बुला लिया, इस रवैये को आप किस तरह देखते हैं? या कोई इसमें इस्तिकाक है पार्लियामेंटेरियंस का, स्पेशल उनको अनटचेबल का खिताब दिया गया है जो उनको बताता है कि जी अच्छा ठीक है आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो आपको कोई जो है वो बुला नहीं सकता, कोई इदारा आपको बुला नहीं सकता, आप सिर्फ आपको खुली छुट्टी है, जो करना है आपने करें। बहुत शुक्रिया मारिया भी। पहले मैं पार्लियामेंटेरियन अभी नहीं हूँ, पहले था पिछली असम्बली में, और मैं भी फॉर्म 45-47 की इज्जत में आ चुका हूँ। और
दूसरी बात ये कि नईम समझौता साहब वकील है, माशाल्लाह अच्छे वकील है। इनको अच्छी तरह पता है कि जब एक ट्वीट आ गया था साहब के अकाउंट से ट्वीट आप ये बता कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन साहब ने बोला कि ये ट्वीट जो है ना ये मेरे उसमें नहीं आते जुरिडिक्शन में, ये अमेरिका से हो रहा है। तो अब मुझे बता दूं कि FIA एज अदारा तो किससे करेंगे? जाहिर बात है जो कि 2-3 टॉप के लोग हैं, चाहे अपोजिशन लीडर हो, चाहे इनकी अभी चेयरमैन है या को चेयरमैन है, उनसे और अपोजिशन लीडर से, इन 2-3 जो मेन लोग हैं समझौता साहब से तो नहीं करेंगे ना, मेन लोगों से करेंगे। अब मेन लोगों का अगर रवैया ये है कि वो अभी तक समझ रहे हैं मेरा दादा मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है और मैं उसी तरह बिहेवियर करूँगा, वो तो उसकी गलतफहमी है। और फिर समझौता साहब कह रहे 2-3 घंटे बिठा के, तो मेरे आप किसी दफ्तर में जाते है, आप किसी दफ्तर में जाते हैं तो सारी बातें वहाँ टाइम तो लग जाता है, और तफ्तीश में, बातचीत करने में, ऑफिसर को बुलाने में और आपको टाइम पे आने में, ये सारी चीजें होती है। तो आप अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो ये पूरा पाकिस्तान को सर पे क्यों उठाए? की तरह असेंबली में सर झुका के बैठ जाए, अपना काम करे। और अगर आपने कोई बदमाशी गुंडागर्दी करनी थी जो आपने अपने दौर में की है, मारिया बीबी एक शख्स आपको याद होगा जिसने कादर साहब, गुजारिश आपसे ये है कि अगर अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आए, लेकिन बार बार आवाज़ जो है वो आपकी कट रही है। तो कादर खान मंदोखेल साहब, क्या आपको आवाज़ आ रही है? कादर साहब, क्या आपको? जी।